अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी हदीस है बच्चों को नमाज सिखाना। हजरत शबरमा बिन मुअद्द रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल का हो जाए, और जब वो 10 साल का हो जाए तो फिर उसे मारो तर्क नमाज पर। इसको अबू दाऊद तिरमिज़ी ने रवायत किया है, और तिरमिज़ी के अल्फाज ये हैं कि 7 साल के बच्चे को नमाज सिखाओ और 10 साल का हो जाए तो तर्क नमाज करने पर उसे मारो। इस हदीस का पहला सनन अबू दाऊद की किताब अस्सलात के बाब बच्चे को कब नमाज का हुक्म दिया जाए से है, और आखिरी हिस्सा जामे तिरमिज़ी के बाब बच्चे को कब नमाज का हुक्म दिया जाए से है। इस्लामी इबादत में नमाज को मरकजी हैसियत हासिल है, इसलिए बच्चे को उसका आदी बनाने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि अगर बचपन में ही नमाज की अदायगी का आदत ना पड़े तो नमाज की आदत नहीं डाली जा सकती। कुरान और हदीस की रोशनी में नमाज की अहमियत बहुत ही ज्यादा है। नमाज की अहमियत कुरान की रोशनी में कुरान मजीद में अरकान इस्लाम में जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो नमाज है। इसकी अहमियत के चंद नुमाया नकात ये हैं। ईमान लाने के बाद नमाज की अदायगी एक लाजमी अमर है और ये ईमान की निशानी है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और नमाजों की पाबंदी की। नमाज की अदायगी के बगैर ईमान मशकूक हो जाता है, इत्मीनान कल्ब का जरिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नमाज को इत्मीनान कल्ब का सबसे बड़ा जरिया करार दिया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, खबरदार, अल्लाह का जिक्र ही इत्मीनान का जरिया है। आज अगर हम इत्मीनान कल्ब से महरूम हो चुके हैं तो इसकी एक बड़ी वजह तर्क नमाज है। आज भी अगर हम इत्मीनान कल्ब हासिल करना चाहते हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ जरिया नमाज है। नमाज अल्लाह की मदद के हसूल का सबसे बड़ा जरिया है। इस बारे में इरशाद खुदाबंदी है, ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लिया करो। दौरे हाजिर में भी सब्र और नमाज इंसान के लिए बड़े हौसले का बाइस बन सकते हैं। तो नमाज बुराइयों से रोकने का अजीम नुस्खा है, और आज भी जबकि हमारे हर तरफ बुराइयां छाई हुई हैं, यही नुस्खा हमें बुराई से रोक सकता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और नमाज कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। नमाज के जरिए से हम इन दोनों बुराइयों से महफूज रह सकते हैं और उन तमाम बीमारियों से बुराइयों से महफूज रह सकते हैं जो दीमक की तरह हमारे किरदार को चाट रही हैं।